हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसका सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें देखिए बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की बात की जा रही है, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। उससे पहले कुछ और चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जैसे हम कोई भी प्लेन सरफेस पर किसी भी तरह का 2 डायमेंशनल का फिगर बनाते हैं, सपोज़ कि चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, या फिर इस तरह से 5 साइड का कुछ भी हो। इस तरह जब भी हम बनाते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं तो पेन ऐसे रखने के बाद पेन जब भी रखते हैं तो हमारी पेन उठती नहीं है, जबकि पूरा आपका फिगर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का ये होता है आपका 2D डायमेंशन। इसको 2D डायमेंशन यानी कि इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है इसलिए इसको 2D डायमेंशन बोलते हैं। इसी तरह आपका स्क्वायर होता है, आप इस तरह से रेक्टेंगल भी ड्रा कर सकते हैं, पेंटागन भी हो सकता है, 5 साइड से बना हुआ जो भी पॉलीगन होता है उसको पेंटागन बोलते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग एक चीज़ ये डिस्कस कर लेते हैं, कर्व के बारे में आपने सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा क्लास 6 में, कर्व, ठीक है। ये 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका ओपन कर्व और दूसरा होता है क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व आपने देखा होगा जब भी आप ऐसा कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं, लेकिन दोनों का इसका पहला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट एक दूसरे में मिलता नहीं है ना, यानी कि बीच में गैपिंग होती है, तो ये आपका होता है ओपन कर्व। लेकिन जो क्लोज कर्व की बात होती है वो भी जब भी हम कोई फिगर ड्रा करते हैं तो पहला और लास्ट मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं ले जाकर ख़त्म करते हैं, मतलब इसमें अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने की कोई जगह नहीं होती है। क्लियर है। तो ये आपका हो गया ओपन कर्व और दूसरा क्लोज्ड कर्व। इन दोनों के बाद आपका एक चीज़ आता है पॉलीगॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की एक छोटी सी डेफिनेशन है, अ सिंपल कर्व, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्योंकि ये क्लोज होगा, क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। आपने एक चीज़ इसमें ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर लाइन सेगमेंट बोला हुआ है। लाइन सेगमेंट का मतलब, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन आपको बताइए कि लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट, मतलब लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट मतलब जिसकी लेंथ और ब्रेथ, मतलब ये लाइन है, लाइन की लेंथ बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये आपकी लिमिटेड है, इसको आगे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते इस तरफ और इस तरफ नहीं, क्योंकि इसका एंड पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो पॉलीगॉन की यही बात हो गई कि अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन, ठीक। तो इस तरह से कोई भी पॉलीगॉन जब भी हम बनाते हैं, जैसे आप ले लो ये लाइन सेगमेंट ये हो गई, लाइन सेगमेंट ये हो गया और लाइन सेगमेंट ये हो गई, जब भी हमने इस तरह से ड्रा किया ये आपका क्या हो गया, ये एक तरह से आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है। यानी कि ये वाली लाइन आगे और एक्सटेंड नहीं की जा सकती, ये वाली लाइन सेगमेंट को भी आगे एक्सटेंड नहीं करते, एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ा नहीं सकते, इस लाइन को भी आगे हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते। इस तरह से आप कोई भी इस तरह से स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, या फिर 5 साइड से बना हुआ कोई भी फिगर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से इसमें लाइन सेगमेंट भी है और अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने का कोई रास्ता भी नहीं। इसका मतलब ये सभी जितने भी फिगर्स हमने बनाए हुए हैं सब क्या हैं, क्लोज्ड हैं, और क्लोज्ड होने के साथ साथ एक तरह से पॉलीगॉन भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो लाइन सेगमेंट है वो एक्सटेंड नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन जो कही गई है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। ये हो गया पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स मेनी टाइप्स के भी हो सकते हैं, जैसे सबसे कम लाइन सेगमेंट के बने हुए जो पॉलीगॉन होते हैं वो आपका होता है ट्रायंगल, ठीक है। इससे कम लाइन सेगमेंट का कोई भी क्लोज्ड कर्व नहीं बना सकते। जैसे 2 लाइन अगर हम ड्रा करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ये हो गई, एक लाइन सेगमेंट ये हो गई, लेकिन ये तो ओपन है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्लोज चाहिए, और क्लोज करने के लिए एक लाइन सेगमेंट हमको और जोड़ना पड़ेगा तभी ये क्लोज्ड होगा। यानी कि सबसे कम लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ जो पॉलीगॉन होगा वो आपका ट्रायंगल होगा। उसके बाद दूसरा, यानी कि इसमें 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। दूसरा आपका होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल आपका कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, और भी ऐसे 4 साइड से मिलकर बने हुए फिगर्स होते हैं उनको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। वैसे तो ये टोटल 6 टाइप्स के होते हैं, अभी बता देंगे जैसा भी होगा।
6 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। थर्ड पॉइंट है ये तो 4 साइड की बात होगी। इसके बाद 5 साइड से मिलकर भी बन सकता है। 5 साइड से जो मिलकर बनता है उसको बोलते हैं पेंटागन, ठीक। उसके बाद 4 नंबर पर 6 साइड से मिलकर बना हुआ हेक्सागन, ठीक है, ये 6 साइड से। इस तरह से और भी 7 साइड से भी होते हैं, 8 साइड से भी होते हैं, 9 साइड से, 10 साइड से आगे भी होते रहते हैं, यानी कि डॉट डॉट एन गॉन होता है। जितने भी लाइन सेगमेंट होते रहेंगे उसका गॉन ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉलीगन, यानी कि फिर से एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। 3 साइड से मिलकर बना हुआ जो भी पॉलीगन है उसको हम लोग ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। 4 साइड से मिलकर बना हुआ पॉलीगन क्वाड्रिलैटरल होता है। इसको आप स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, रोम्बस बना सकते हैं, पैरेललोग्राम बना सकते हैं, ट्रेपेजियम बना सकते हैं, काइट बना सकते हैं। इस तरह से 6 टाइप्स के आपके क्वाड्रिलैटरल होते हैं। 5 साइड से मिलकर बना हुआ, 5 साइड से जो भी होता है क्लोज्ड कर्व उसको आप पेंटागन के नाम से जानते हैं। 6 साइड से बना हुआ, 6 साइड का कुछ इस तरह से होता है जिसको कहते हैं हेक्सागन, ठीक है। इस तरह से और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है, ये जितना भी ये है, जितने भी हमने ट्रायंगल क्लोज कर बनाया है इसको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन के नाम से भी जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, यानी कि सभी पॉलीगॉन्स का कैसे क्लासीफाई करेंगे, ये इस तरह से होता है। मतलब 3 साइड से मिलकर बना हुआ आपका ट्रायंगल हो गया, 4 साइड से बना हुआ जो भी पॉलीगॉन होगा वो क्वाड्रिलैटरल होगा, 5 साइड से बना हुआ पेंटागन, 6 साइड से हेक्सागन, 7 साइड से मिलकर बना हुआ हेप्टागन, 8 साइड से मिलकर बना हुआ आपका ऑक्टागन, ठीक है। इस तरह से 7 हो जाएगा, 9 साइड से मिलकर बना हुआ नोनागन, और 10 साइड से मिलकर बना हुआ जो भी होगा आपका डेकागन, और इस तरह से आगे भी होते रहेंगे, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स हो गया, ओके। इसके बाद आपकी एक दूसरी चीज़ आती है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल आप जानते हैं जितने भी जो भी हम अगर ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ट्रायंगल में किसी भी तरह का कोई डायगोनल्स नहीं होता, यानी कि डायगोनल क्या कहलाता है? जैसे कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल किसी भी तरह का क्वाड्रिलैटरल हम ड्रा करते हैं तो इसके जो वर्टेक्स, यानी कि जो वर्टेक्स आपके इस तरह से जुड़े हुए होते हैं उनसे नहीं, यानी कि नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स जो होते हैं उनसे जब भी हम ज्वाइन करते हैं लाइन सेगमेंट, तो ये इसकी क्या कहलाती है? डायगोनल कहलाती है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर दिए, इसका जो सी बी और डी, बी डी इसका डायगोनल होगा और इस तरह से ए सी इसका डायगोनल होगा, ठीक है। इसी तरह से पेंटागन की अगर हम बात करते हैं तो पेंटागन में आप देख रहे हैं ए बी सी डी ई, ये आपका पेंटागन हो गया। तो यहाँ से इसको नहीं ज्वाइन करेंगे, यहाँ से ए सी आपका एक डायगोनल ये हो गया, ए डी एक डायगोनल ये हो गया, फिर यहाँ से बी ई एक डायगोनल ये हो गया, इसको ज्वाइन करेंगे ये भी एक डायगोनल हो गया, और कहीं ज्वाइन हो रहा है ये, तो इससे तो नहीं हो रहा है, इससे भी एक डायगोनल ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। ये जितने भी आपके लाइन सेगमेंट ये अंदर की जो बन रही है ये सभी आपके डायगोनल कहलाती हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई डायगोनल। और आप तो जानते हैं कि अंदर के जितने भी पोर्शन होते हैं उसको इंटीरियर बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट। और जो बाहर का पोजीशन होता है, यानी कि कुछ भी अगर हम ले लें इस तरह से क्लोज्ड कर्व, इसको कलर कर दें, कलर वाला जो होगा वो कलर वाला जो है वो इंटीरियर होता है, और जो बाहर का होता है वो एक्सटीरियर कहलाता है, ठीक है। इंटीरियर और एक्सटीरियर होते हैं। और पॉलीगॉन्स आपके जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पॉलीगॉन जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सबसे पहला आपका ले लेते हैं यहाँ पर कन्वेक्स पॉलीगॉन, कन्वेक्स पॉलीगॉन। दूसरा होता है आपका कॉनकेव पॉलीगॉन। तीसरा आपका होता है रेगुलर पॉलीगॉन। और फोर्थ जो होता है वो होता है इर्रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। ये आपके 4 टाइप्स के पॉलीगॉन्स होते हैं। और कौन कैसे ये किस तरह से क्लासीफाई करेंगे ये कौन सा है? तो सबसे पहली बात ये होगी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जो होता है उसके सभी इंटीरियर एंगल,
जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे, मतलब जो भी हम क्वाड्रिलेटरल ड्रा करते हैं उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ये कोई भी जितने भी इंटीरियर एंगल सभी जो हैं वो लेस देन 180 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे वो सभी के इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री होंगे। और ये जो आपका कॉन्केव पॉलीगॉन आता है इसमें कोई भी एक एंगल जो होगा वो 180 से ज़्यादा होना चाहिए, सिर्फ एक। ये आप देख रहे हैं 180 से कम है, ये 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम, लेकिन ये वाला जो आपका वो मोर देन 180 हो रहा है ना, ये होगा मोर देन 180 डिग्री, मतलब सिर्फ एक एंगल 180 से ज़्यादा होना चाहिए। और एंगल यहाँ पर ये ड्रा कर लेते हैं। ये हमने जो अभी ड्रा किया है आपका पॉलीगॉन इस तरह से क्लोज्ड कर्व, इसमें सिर्फ एक एंगल ऐसा है जो 180 से ज़्यादा है, बाकी और भी जो एंगल्स है वो 180 डिग्री से कम है, मतलब ये आपका कॉन्केव पॉलीगॉन में आएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, सभी एंगल लेस देन 180 होते हैं, और कॉन्केव में याद रखिएगा सिर्फ एक एंगल ऐसा होगा, कोई भी एक एंगल जो 180 से ज़्यादा होगा, बाकी सभी 180 से कम भी हो सकते हैं, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो आता है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में होता है कोई भी पॉलीगॉन जब भी हम ड्रा करते हैं तो उस पॉलीगॉन्स की सभी साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। और जब साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनके इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया आपका रेगुलर पॉलीगॉन। फिर आता है आपका इर्रेगुलर पॉलीगॉन। इर्रेगुलर जो है वो रेगुलर का अपोजिट होता है। इर्रेगुलर में आप जैसे रेगुलर में ट्रायंगल की हमने बात की जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल आपने पढ़ा हुआ है। या फिर स्क्वायर अगर हम ड्रा कर देते हैं तो स्क्वायर में आप देख रहे हैं चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं और सभी इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो ये आपका रेगुलर पॉलीगॉन होता है। इर्रेगुलर में क्या होता है कोई भी ट्रायंगल ले लें, ठीक, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं दिख रही है, तो जब साइड नहीं इक्वल है तो एंगल भी इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये आपका होगा इर्रेगुलर ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से आप इसका रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, रोम्बस भी ले सकते हैं। ठीक है, रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड तो इक्वल होते हैं लेकिन एंगल सभी इक्वल नहीं होते हैं, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, इर्रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। रेगुलर इर्रेगुलर में क्या होता है कि सभी साइड्स इक्वल हो ना हो, लेकिन जब साइड नहीं इक्वल है, साइड इक्वल भी और इसकी पोजीशन अलग है तो एंगल नहीं इक्वल होते हैं। मतलब शर्त ये है कि अगर साइड इक्वल है इरेगुलर पॉलीगॉन में जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, साइड नहीं इक्वल होगी तो उसके इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इरेगुलर पॉलीगॉन, यानी कि इसके 4 टाइप्स के पॉलीगॉन्स के 4 टाइप्स हो गए। पहला हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, दूसरा हो गया कॉन्केव पॉलीगॉन, तीसरा हो गया रेगुलर पॉलीगॉन और चौथा हो गया इरेगुलर पॉलीगॉन। अब एक लास्ट चीज़ आती है एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि रेगुलर इस एंगल सम प्रॉपर्टी में क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल आपका कोई भी होगा, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, इसके बाद आपका आता है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम भी हो सकता है, और फिर लास्ट आपका एक होता है काइट, ये काइट भी हो सकता है। 6 टाइप्स के आपके क्वाड्रिलेटरल होते हैं और इन सब के इन सम प्रॉपर्टी आप एंगल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इनके सभी इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है 360 डिग्री। किसी भी तरह का पॉलीगॉन अगर है, और कोई भी पॉलीगॉन अगर आपका दिया हुआ है, पॉलीगॉन चाहे वो 3 साइड्स का हो, 4 साइड का हो, 5 साइड का हो,
किसी भी तरह का पॉलीगॉन हो उसके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सपोज़ अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है n-2 इंटू 180। इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि जो भी पॉलीगॉन है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना हो सकता है। ठीक है, जैसे ट्रायंगल की बात करते हैं, n जो होता है वो नंबर ऑफ़ साइड हम ले सकते हैं या फिर नंबर ऑफ़ एंगल ले सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ एंगल ट्रायंगल में कितने होते हैं, 1 2 3 एंगल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3-2 इंटू 180, यानी कि 3-2 यानी कि 1 इंटू 180 आ गया ये 180 डिग्री। आपको पता ही है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री ही होता है। इसी तरह से एक बार चेक कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए। क्वाड्रिलेटरल के लिए n-2 इंटू 180 यही फार्मूला लगाएंगे। n जो है नंबर ऑफ़ एंगल क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं, 1 2 3 और 4 होते हैं, यानी कि 4-2 इंटू 180। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 इंटू 180, 180 2 ज़ा 360 डिग्री। ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो भी आपका क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल आपके 6 टाइप्स के होंगे, सभी इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 360 डिग्री के। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इस इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आप लोग एक्सरसाइज 3.1 करने की कोशिश करिए। ओके।